तो जैसे हम बोलते हैं श्री गणपति बाप्पा मोरिया, तो ये मोरिया शब्द कहाँ से निकला है? और अगर क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि जो चिंचोड़ रेलवे स्टेशन है वो भी मोरिया गोसावी जी की वजह से बना है। बारिश के समय पर ये मंदिर जो है ये पूरा सबमर्ज हो जाता है पानी में। या ये मंदिर की मतलब आप ऊंचाई देखो। छत्रपति शिवाजी महाराज जब 16-17 साल के थे तो वो अपनी माता जिजाऊ के साथ मंगल मूर्तिवाड़ा आए थे। तो संजीवन समाधि महाराष्ट्र में बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, जैसे कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज। जो बादशाह औरंगजेब है जब वो नगर में था, मतलब आज का जो अहिल्या नगर है उधर था, तो उसने चाकन का जो किलेदार था, चाकन का किलेदार मतलब जो आज का पुणे और पिंपरी चिंचवड़ का जो कुछ एरिया है उसके अंडर में रहता था। तो उसने मतलब इन्होंने अपने इष्ट देव को यानी कि संत रामदास जी महाराज ने श्री राम और माँ सीता को। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय है। सबसे पहला है शैव, जहाँ पे लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तीसरा वैष्णव, जहाँ पे लोग भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तीसरा शाक्य, जहाँ पे लोग देवी की पूजा करते हैं। और जो शैव है इसमें से ही कुछ लोगों ने मिलाकर बनाया एक नया संप्रदाय जिसको बोलते हैं गाणपत्य संप्रदाय, जिसके फाउंडर है मोरिया गोसावी, श्रीमान महान साधु मोरिया गोसावी, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढ़ गुल्फाय गंधवत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि। तो अभी हम आए हैं मोरिया गोसावी के मंदिर में। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो ना, बाजू में ये दुकान, ये लाइन की दुकान, उसके बाद ये लाइन की दुकान। यहाँ पे मतलब मैं कभी कुछ ख़रीदी नहीं की है, बट मेरी मम्मी हमेशा यहाँ पे ख़रीदी करती थी और मैं हमेशा बोर होता था यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जाने वाले। और ये जो मंदिर है ना वो बारिश के सीज़न में ना हमेशा सबमर्ज होता है पानी के अंदर, खाली जो ऊपर का हिस्सा है मंदिर का वो दिखता है। तो वही अभी जा रहे। हिमांशी मैम इतने साल से कॉलेज के लिए चिंचवड़, पिंपरी चिंचवड़ में, तो उनको पता नहीं है, तो उनको भी अभी आज दर्शन करवाने वाले। यहाँ पे मैं जब बचपन में आता तो यहाँ के पेड़े बहुत फेमस है, तो यहाँ के पेड़े हमेशा खाता था। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पे पेड़े लेने बनते ही है। पे हम मंदिर के अंदर जाने वाले, बट जो मंदिर है वो चिंचवड़ देवस्थान ट्रस्ट के अंदर आता है। और आपको अष्टविनायक गणपति पता होगे, तो मेन महाराष्ट्र के अंदर 5 मेन गणपति है, तो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंस है उनका। तो पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ तक मुझे पता है 4 मंदिर आते हैं। अभी डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मैं गलत हो सकता हूँ। तो 4 मंदिर है, मोरगांव, रांजणगांव, उसके बाद थेऊर और सिद्धटेक। तो जो 4 मंदिर है उन वो सारे जो मंदिर है और ये मोरिया गोसावी का मंदिर, ऐसे 5 मंदिर चिंचवड़ देवस्थान ट्रस्ट के अंदर आती है। तो मैं कुछ मंदिर में गया हूँ, तो उसका अभी अलग से ब्लॉग मैंने डाला है, थेऊर गणपति का डाला है मैंने। तो अगर आपको देखने तो चैनल पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर मैंने डाल रखा है। तो बाकी अंदर शूट नहीं कर सकते, बाकी थोड़ा बाहर से जितना हो सकेगा वो उतना दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ग्रिल लगाया है। तो यहाँ पे बचपन में ना मैं बोटिंग करता था, अभी पता नहीं क्यों, मतलब बहुत टाइम से, मतलब आई गेस 10-20 साल हो गए इन्होंने बंद करके रखा है। तो यहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ है। यहाँ पे हम गणेश विसर्जन करते थे और बोटिंग भी यहाँ पर करते थे। गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज हम आए हैं श्री मोरिया गोसावी गणपति मंदिर में। तो ये मंदिर लोकेटेड है चिंचवड़ गांव में। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो जैसे हम बोलते हैं श्री गणपति बाप्पा मोरिया, तो ये मोरिया शब्द कहाँ से निकला है? मोरिया शब्द निकला है मोरिया नाम के एक संत रह चुके हैं जो कि गणपति बापा के अनन्य भक्त थे, उनकी अनन्य सेवा की है, जिन्हें गणपति बापा जब उनसे खुश हुए तब गणपति बापा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम के पीछे या मेरे नाम के साथ आज से तुम्हारा भी नाम जोड़ा जाएगा। मोरिया गोसावी हर साल के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में चिंचवड़ से लेके मोरगांव जाते थे गणपति का दर्शन लेने के लिए। ये वो पैदल यात्रा करते थे 117 साल तक। उसके बाद हुआ यूँ कि एज की वजह से उनको एक दिन थोड़ा हुआ लेट उधर पहुंचने में। तो जैसे ही वो पहुंचे तो सब मंदिर वगैरह बंद थे और बहुत दुखी थे। तो फिर रात के समय में गणपति बापा खुद उनके सपने में आए और वो बोले कि अभी मैं तेरे भक्ति से इतना ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि अभी तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ कुछ चिंचवड़ आऊँगा और तेरे को कल यानी कि अगले दिन करहा नदी
नदी जो मोरगांव के पास में है, उधर दोपहर के समय में एक छोटी सी शालिग्राम मिलेगी पानी के अंदर से। तो जो शालिग्राम मतलब जो एक छोटी सी मूर्ति रहती है गणपति बप्पा की, वो मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हम दोनों के बीच का जो अंतर है वो अभी खत्म हो चुका है, हम दोनों एक ही है। तो इसीलिए अभी जो कोई भी आज से मेरा नाम लेगा उससे तेरा नाम जोड़ा जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं गणपति बप्पा और पीछे मोरया। बारिश के समय पर ये मंदिर जो है ये पूरा सबमर्ज हो जाता है पानी में, या ये मंदिर की मतलब आप ऊंचाई देखो, ये मंदिर पूरी तरीके से पानी में चला जाता है। और जब बारिश ख़त्म हो जाती है तब ऑफ कोर्स मंदिर हमें दिखने लग जाता है। और मोरया गोसाई जो है, मोरया गोसाई ने संजीवन समाधि ली है। संजीवन समाधि का मतलब ये होता है कि उन्होंने खुद जाकर समाधि के लिए वो बैठे और मतलब समाधि में बैठने के बाद में उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया। तो जो मेन गाभारा है वहाँ पे आज भी मोरया गोसावी जी संजीवन समाधि में बैठे हुए हैं। और जो आप कभी मंदिर जाओगे तो मंदिर के साइड में ही एक बड़ा सा शिवलिंग दिखेगा आपको। तो पुराने समय में होता यूँ था कि मुगल्स या फिर कोई भी फॉरेन इन्वेजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हुआ करते थे। तो उसके डर में लोगों ने क्या किया कि जो मोरया गोसावी जी का समाधि है उसके अंदर जाने का जो रूट था उसके ऊपर एक शिवलिंग डाल दिया। तो इसकी वजह से वो शिवलिंग आपको देखने को आज भी मिलता है। उसके बाद मोरया गोसावी के जो आगे है उनके जो गुरु है उनकी समाधि है, और उनके जो साइड में है अगर आप ऐसे प्रदक्षिणा लेके पूरा आते हो तो आपको और एक छोटा सा मंदिर लगेगा, उसमें आपको एक समाधि दिखेगी। वो मतलब आइज से विजिबल है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई वो हनुमान जी का कुछ है, बट ऐसा नहीं है। जो मोरया गोसावी जी के बेटे हैं चिंतामणि महाराज, तो उनकी वो समाधि है। और वो उनकी इच्छा थी कि जो मोरया गोसावी है उनकी जैसी उनको संजीवन समाधि लेनी है। बट मोरया गोसावी जी ने उनको कहा था कि देखो मेरा जो कार्यरत है वो अलग है, तुम्हारा जो कार्यरत है वो अलग है। तो उनको संजीवन समाधि लेने का मौका तो नहीं मिला, बट जब उन्होंने देह त्याग किया और फिर उसके बाद जब उनको अग्नि दिया गया तो उनके जो जो अस्थियाँ है उसको वहाँ पे रख के उन्होंने जो लोगों ने समाधि बना दी है चिंतामणि महाराज जी की। तो संजीवन समाधि महाराष्ट्र में बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, जैसे कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज की भी संजीवन समाधि है। और इसी तरीके से श्री मोरया गोसावी महाराज की भी संजीवन समाधि है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जैसे संत ज्ञानेश्वर जो कि आळंदी में उन्होंने समाधि ली थी वो भी संजीवन समाधि है, तो उन्होंने इंद्रायणी नदी के किनारे समाधि ली थी। तो वैसे ही सेम टू सेम समाधि संजीवन समाधि मोरया गोसावी जी ने पवना नदी के किनारे ली थी। और अगर आप एक ज्योग्राफिकली देखोगे तो जो संत तुकाराम महाराज है देहू के, संत ज्ञानेश्वर महाराज है आळंदी के, और जो हमारे मोरया गोसावी जी है चिंचोड़ के, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। मतलब इट्स अ कोइंसिडेंस, बट जो चिंचोड़ या फिर पुणे पिंपरी चिंचोड़ में रहता है या फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महान पुरुषों की धरती पे ठहरे हुए हैं और हमारा जीवन गुजार रहे हैं। कैसा हो गया ना, इतने यूजुअल हो गए लाइक गणपति बाप्पा मोरया, तो गणपति के साथ मोरया ही निकलता है या मोरया के साथ गणपति ही निकलता है। तो मतलब सोचकर ही ऐसा लगता है कि उन्होंने कितनी तपस्या की होगी और उन्होंने गणपति बाप्पा को कितना खुश किया होगा कि नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऑल वी कैन से इज गणपति बाप्पा मोरया। एक और बात, परिक्रमा करते समय जब आप इस मंदिर में एंटर करेंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ सब दूर श्री मोरया गोसाई जी महाराज जो है इनकी पूरी जीवन गाथा दी हुई है कि कैसे उन्हें गणपति बाप्पा के दर्शन हुए या कहाँ पर उन्हें गणपति बाप्पा ने हेल्प की और उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई और उन्होंने तपस्या कैसे की, कब की, कहाँ की, और ऐसे ही बहुत कुछ। तो थेऊर गणपति है वहाँ पे मोरया गोसावी जी ने काफ़ी तपस्या की थी। तो जो थेऊर का गणपति है उसने वरदान दिया था कि जो मोरया गोसावी जी के आने वाली 7 पीढ़ियाँ हैं उनके अंदर गणपति जी खुद वास करेंगे। तो इसीलिए अगर आप संजीवन समाधि देखोगे चिंचवड़ के अंदर तो आपको जो साइड में है वो छोटे छोटे गणपति की मंदिर दिखेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जितने भी मोरया गोसावी के बाद की जो पीढ़ी है उन्होंने जब देह त्याग किया तो उनको अग्नि दिया गया, तो उनकी जो अस्थियाँ है वो वहाँ पे रखी थी और फिर उसके बाद वहाँ पे छोटा सा गणपति का मंदिर बनाया था। तो अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो ऐसे साइड में आपको 7 गणपति के मंदिर दिखेंगे।
अब हम आए हैं श्री मंगल मूर्ति मौर्या वाड़ा में। तो यहाँ पर बीच में जो आप देख रहे हो तो वहाँ पर श्री मौर्या मतलब मौर्या गोसाई जी और श्री रामदास गोसाई जी और श्री संत तुकाराम जी महाराज, ये तीनों भी मतलब यहाँ आए थे और ये अपने मतलब इन्होंने अपने इष्ट देव को यानी कि संत रामदास जी महाराज ने श्री राम और माँ सीता को और तो तुकाराम जी महाराज ने श्री विठल रुक्मिणी को और मतलब संत मौर्या ने यहाँ पर गणपति बापा को इनवाइट किया था। इन सब ने बीच में यहाँ पर खाना वगैरह खाया था, तो इसलिए मतलब इस जगह का बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे प्यारी सी गौशाला भी है, हमारी प्यारी गौ माता, और अंदर में शूट वगैरह करना मना है, तो इसीलिए हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है ये सब कुछ। और अभी भी मतलब उन्होंने वो मतलब जो एसेंस है पुराना, जो उनका एसेंस है वो अभी भी बरकरार रखा हुआ है। यहाँ पर अभी भी वो वाइब्स आ रही है कि मतलब वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्स, ये सब मैं अभी भी यहाँ पर फील कर सकती हूँ। ऑरा इज स्टिल द सेम। और +1000। यस, ऑरा +1000। तो चिंतामणि महाराज थे, उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो फिर ऐसे ही उन्होंने नामस्मरण या फिर जाप करना चालू कर दिया गणपति जी का। और जो चिंतामणि महाराज है वो खुद गणपति दिखने लग गए संत रामदास और संत तुकाराम को। तो इसीलिए उन्होंने फिर उस दिन कहा कि आपको हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो साक्षात देव हो, आप खुद देव हो। तो उसके बाद से जो चिंतामणि महाराज की आगे वाली जो पीढ़ी है उनको सरनेम लग गया देव। तो अभी भी जो 13th या 14th जो भी पीढ़ी चल रही है आज के तारीख में, उनको सरनेम लगता है देव। तो उसके पहले जो मौर्य गोसावी और उनके जो पहले एंसेस्टर्स थे उनका जो सरनेम था वो शालिग्राम था, फिर शालिग्राम से देव ऐसा शिफ्ट हुआ ये इंसिडेंस की वजह से। और मैं हिमांशी मैम को ये बता रहा था कि अगर चिंचवड़ में इतने प्यारे और खूबसूरत वाड़े हुआ करते थे तो भाई मतलब क्या ब्यूटीफुल वो टाइम पीरियड था। मतलब 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी जब भी वो मौर्य गोसावी होके गए तो उस टाइम के बस यही वाड़ा नहीं, बहुत सारे वाड़ा इतने अगर खूबसूरत होते थे कि भाई मैं मतलब मेरे को लगता है कि भाई मैं गलत जनरेशन में बॉर्न हुआ। उस जनरेशन में मुझे ये सब ब्यूटी देखने का मौका मिला तो भाई मज़ा आ जाता। गणपति जो संप्रदाय है ये 2500 से 3000 साल पुराना है। और जो मैंने आपको अभी शालिग्राम की स्टोरी बताई, जो मूर्ति की स्टोरी बताई, वो गणपति की मूर्ति आज के दिन अभी भी प्रेजेंट है मंगल मूर्ति वाड़ा में जो चिंचवड़ गांव में है। उसके बाद जो मौर्य गोसावी की जो फैमिली थी, मतलब माता जी पिताजी, इनका जो ओरिजिन है वो कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो एक्चुअली पुराने समय में होता यूँ था कि जैसी कोई नदी सूख जाती थी तो उसके साइड में जो गाँव बसा हुआ रहता था तो वो अलग अलग लोकेशन पे शिफ्ट हो जाता था। वैसे जहाँ पे नदी है जो अच्छी खासी पानी है उसमें, वहाँ पे साइड में गांव बस जाता था। तो जो फैमिली थी मौर्य गोसावी की वो वो कंडीशन की वजह से, पानी ना होने की वजह से नदी में वो शिफ्ट हो गए थे मोरगांव में। तो मोरगांव से फिर उनका वहाँ पे जन्म हुआ था। उसके बाद उनका जो नाम था वो ओरिजिनल मोरेश्वर था, बट वो अपभ्रंश जिसको मराठी में बोलते हैं, और लोगों ने प्यार से भी बुला बुला के वो मौर्या कर दिया था। उसके बाद उनकी जो कार्यकीर्ति थी वो अलग अलग लोकेशन पे हुई है। पहले वो मोरेश्वर में थे, मोरगांव में थे। उसके बाद वो थेऊर में गए थे गणपति जी के आदेश के अनुसार। तो वो थेऊर में भी काफ़ी सारे उन्होंने ध्यान, तपस्या, पूजा पाठ वगैरह की। वहाँ पे भी गणपति की बहुत खूबसूरत मूर्ति आपको देखने को मिलती है। मैंने खुद उसका एक ब्लॉग बना के रखा है, तो अगर आपको वो देखने तो वो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी फिर थेऊर में तपस्या करने के बाद वो उनको वापस से गणपति जी ने आज्ञा दी कि आप अभी चिंचवड़ जाओ, वहाँ पे आपको अभी आगे की कार्यकृति संभालनी है। तो फिर ऐसे मोरगांव, थेऊर और चिंचवड़ ऐसे उनके 3 मेन लोकेशन थे। तो आज के दिन जो मंगल मूर्ति वाड़ा है उसमें आपको एक कोठारेश्वर गणपति आपको देखने को मिलता है। तो जो कोठारेश्वर गणपति की मूर्ति है वो खुद मौर्य गोसावी ने बनाई है। तो वो जो एक फ्लावर्स रहते हैं या फिर जो यूज़ किए हुए फ्लावर्स होते हैं ना, जिसको हम मराठी में निर्माल्य बोलते हैं, तो उससे बनाया गया वो मूर्ति है। तो जब लेटर इन लाइफ उनको जो शालिग्राम मिला था छोटा सा गणपति की मूर्ति, तो वो छोटी सी मूर्ति उन्होंने कोठारेश्वर गणपति के सामने ला के रख दी थी। तो जो मंगल मूर्ति वाड़ा है वो
जब मतलब पहले चिंचवड़ में जब उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने जब एंटर किया था, तो वो जो थेरगांव के पास में जो केजू देवी का मंदिर है, उधर पास में उन्होंने नदी के साइड तपस्या किया था और फिर वो चिंचवड़ में आए थे। तो चिंचवड़ में रमने ग्राम जोशी करके एक एक विलेजर थे, तो उन्होंने फिर वो जो मंगल मूर्ति वाड़ा है वो मौर्य गोसावी जी को डोनेट किया था। तो ऐसा मंगल मूर्ति वाड़ा का हिस्ट्री है। उसके बाद ये जो अभी का मंगल मूर्ति वाड़ा है, ये पहले ऐसा नहीं दिखता था, मतलब 3 स्टेजेस में इसको कंप्लीट किया गया हुआ है। और आज का जो स्टेज है, मतलब आज की जो स्थिति है मंगल मूर्ति वाड़ा की, और जो कंस्ट्रक्शन में आपको आज दिखता है मंगल मूर्ति वाड़ा में, तो इसको बनाया है या फिर कंस्ट्रक्ट किया है पेशवे के टाइम पे, और वो उनका जो नाम है वो है नाना फडणवीस और हरिपंत पड़के, तो उनको क्रेडिट जाता है ये आज का प्रेजेंट मंगल मूर्ति वाड़ा बनाने के लिए। आपको और एक शौक लगेगा जब आपको पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब 16-17 साल के थे, तो वो अपनी माता जिजाऊ के साथ मंगल मूर्ति वाड़ा आए थे। तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको कोई तो एक बीमारी हो गई थी और बहुत मतलब सीरियस था। तो उन्होंने ऐसे ही फिर गणपति को ऐसे ही वो जो मन्नत रहती है वो मांगी थी, तो वो मन्नत एक्चुअली पूरी हो गई थी बाद में। तो उन्होंने जो ज्वेलरीज थे, बहुत कुछ ऐसा था, तो उन्होंने वो जो मंगल मूर्ति वाड़ा है उधर डोनेट कर दिया था। तो वो जो ज्वेलरी है वो आज के दिन भी वहाँ पे मौजूद है। अभी मतलब पब्लिक के लिए नहीं है, बट जो संजीवन समाधि सोहला रहता है, जो मतलब जिस दिन संत मौर्य गोसावी जी ने समाधि ली थी, जो यूजुअली दिसंबर के महीने में होता है, तो उस दिन वो निकाला जाता है। बाकी के दिन वो पब्लिक के लिए देखने को नहीं होता है। तो ऐसा बहुत कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होके गए हैं। तो जो पेशवे थे उनके साथ भी काफ़ी अच्छा नाता था मंगल मूर्ति वाड़ा में, जो भी डिसेंडेंट्स होते थे उनके साथ। तो एक्चुअली एक बार हुआ यूँ था कि जो पेशवे बालाजी विश्वनाथ थे, तो वो किसी बीमारी से जूझ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, मंगल मूर्ति वाड़ा से जो तीर्थ और अंगारा रहता है वो मंगवाया था। क्यों मंगवाया था? क्योंकि उनकी श्रद्धा थी कि भाई ये लेने से मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद जो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, उसमें जो शनिवार वाड़ा में ये होता था कि काफ़ी सारे लोगों को जो अच्छे संबंध है जिनके साथ, तो उनको जो तिलगुड़ रहता है वो एक्सचेंज करते थे। तो जो सबसे पहला जो तिलगुड़ था वो शनिवार वाड़ा मंगल मूर्ति वाड़ा को बेचा था। मतलब इतने हद तक उनके अच्छे संबंध थे। तो अभी आप जो किस्सा सुनने वाले हो वो आपके होश उड़ा देगा। तो जो बादशाह औरंगजेब है, जब वो नगर में था, मतलब आज का जो अहिल्या नगर है उधर था, तो उसने चाकन का जो किलेदार था, चाकन का किलेदार मतलब जो आज का पुणे और पिंपरी चिंचवड़ का जो कुछ एरिया है उसके अंडर में रहता था। तो उसने क्या किया था, जो चाकन का किलेदार था, तो उसके हाथों उसने जो मांस था, मीट और वाइन, वो भेजा मंगल मूर्ति वाड़ा में, और उसको बोला कि ये जो मीट और वाइन है वो आपके भगवान को चढ़ा दो। वो जैसे ही चढ़ा तो जो मीट था वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, और जो वाइन था वो दूध में कन्वर्ट हो गया। और फिर वो जो सेवक था, मतलब जो किलेदार था, वो तो हो गया हैरान। तो फिर बादशाह औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो वो भी काफ़ी शॉक हो गया था, और उसको भी मतलब उसने कभी चिंचवड़ को ऐसे हाथ नहीं लगाया। खाली औरंगजेब नहीं, मतलब ब्रिटिशर्स हो गया या फिर कोई भी जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, वो बाकी के जो पुणे के बाहर जो अटैक्स होते थे, तो कभी भी उन्होंने चिंचवड़ को ऐसे टारगेट नहीं किया, कभी भी चिंचवड़ को ऐसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की। ऐसा कह सकते हैं हम कि मौर्य गोसावी जी का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर थी। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र है, उसने जो अपने सिपाही थे, जो मावड़ेस थे या फिर जो मराठे थे, उनको ऑर्डर दिया था कि कभी भी अपनी जो छावनी है वो चिंचवड़ के आसपास मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने छावनी चिंचवड़ के आसपास लगाई और गलती से मुगल्स या फिर किसी भी फॉरेन इन्वेजन ने आपको अटैक किया, तो वो उस पर अफेक्ट होगा चिंचवड़ गाँव के लोगों के लिए। और अगर चिंचवड़ गाँव के लोगों को डिस्टर्ब हुआ तो वो मेरे को डिस्टर्ब होगा, मेरे को दर्द होगा। तो आप कभी भी जो छावनी है वो चिंचवड़ गांव के आसपास मत लगाओ। और अगर क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि जो चिंचवड़ रेलवे स्टेशन है वो भी मौर्य गोसावी जी की वजह से बना है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो हुआ यूँ था कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था यहाँ पे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे पुणे चिंचवड़ के अंदर, तो
जो भाविक भक्त थे जो काफ़ी दूर दूर से आते थे वाया मुंबई, तो वो पहले पुणे में उतरते थे और पुणे से फिर वो वापस चिंचोड़ आते थे। और जो रेलवे होती थी वो मुंबई से पुणे जब जाती थी तो चिंचोड़ से ही पास होती थी, बट ऐसा कोई एक पर्टिकुलर चिंचोड़ रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए फिर जो गांव वाले हैं, मतलब चिंचोड़ जो देवस्थान ट्रस्ट है, फिर उसने जो अधिकारी है, ब्रिटिशर्स अधिकारी, उनको ऐसा सब मतलब जुगाड़ करके उन्होंने चिंचोड़ रेलवे स्टेशन बनाया। और जो चिंचोड़ रेलवे स्टेशन बना तो जो लाइन हुआ करती थी दर्शन के लिए, वो चिंचोड़ रेलवे स्टेशन से लेके मोरिया गोसावी तक थी। मतलब भाई मोरिया गोसावी से लेके लाइक चिंचोड़ रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। तो 2 से 3 किलोमीटर खाली लाइन होती थी दर्शन के लिए। और तब तो भाई रास्ता भी नहीं था इतना अच्छा। तो जो रास्ता है चिंचोड़ रेलवे स्टेशन से लेके मोरिया गोसावी संजीवन समाधि मंदिर तक, तो वो रास्ता भी जो ग्राम सरपंच है या फिर जो भी ट्रस्ट है उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर मोरिया गोसावी नहीं होते तो कभी चिंचोड़ रेलवे स्टेशन नहीं बनता, बन जाता, बट उस टाइम पे बना वो मोरिया गोसावी जी की वजह से बना। नहीं तो पॉसिबली ये भी हो सकता है कि कभी बनता भी नहीं। और मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देखो अभी मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं काफ़ी ऐसे पवित्र जगह पे बॉर्न हुआ हूँ। क्योंकि देखो एक तो मोरिया गोसावी जी है चिंचोड़ के अंदर, उसके बाद चापेकर ब्रदर्स है जिन्होंने हमारे देश के संघर्ष में क्रांति लाई, उनकी वजह से उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रीडम फाइट में। उसके बाद PCMC म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वॉज दी रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑल ओवर दी एशिया। मतलब अगर आप टॉप 10 की बात करोगे, टॉप 5 की बात करोगे तो पिंपरी चिंचोड़ उस लिस्ट में आता है। तो मुझे क्या लगता है चिंचोड़ इज़ एन एपिसेंटर और वन ऑफ द एपिसेंटर ऑफ इंडिया, जहाँ पे कुछ तो कनेक्शन है लाइक जोग्राफिकली या फिर साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली कुछ तो है इस जगह में, जिसकी वजह से आज का चिंचोड़ इतना ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा है और आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलप हो सकता है PCMC पिंपरी चिंचोड़। तो आई फील मोरिया गोसावी हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिंचोड़। दैट्स फ्रॉम माई साइड, चैतन्य पिंपुटकर and Himanshi Deshmukh signing off.